दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ताबड़तोड़ दावे किए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दिलीप पांडे के साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी एक स्वर में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए जाने की बात कर रही हैं। ऐसे दावे तो तभी किए जाने लगे थे जब अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय का पहला समन मिला था। अब तो बात 7वें समन तक पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से हर समन का जवाब दिया जाता है और फिर ईडी की तरफ से पेशी की एक नई तारीख बता दी जाती है। ईडी की तरफ से बताई गई नई तारीख 26 फरवरी की है। पहले तो अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को गैर कानूनी बोलकर खारिज कर देते थे। अब कह रहे हैं कि जांच एजेंसी को रिपोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आखिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो वही है। कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 16 मार्च है। 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने वकील के जरिए फिजिकल पेशी छूट और वर्चुअल पेशी की अनुमति मांगी थी। वकील ने कोर्ट को बताया था कि बजट सेशन और विश्वास मत की वजह से मीटिंग के चलते उनके वकील की व्यवस्था है। वकील के जरिए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मानना चाहता था, लेकिन अचानक से कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और बजट में सेशन भी चल रहा है। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दे दिया। लगता है कि आम आदमी पार्टी मानकर चले कि कोर्ट में अगले सुनवाई तक प्रवर्तन निदेशालय के अफसर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसीलिए उनके मन में नई आशंका उठ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप नेताओं का कहना है कि बीजेपी पहले ईडी के जरिए हमें डराने की कोशिश कर रही थी, अब वो सीबीआई के जरिए ये काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता समझा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए अलग तरीका अपनाया जाने कांग्रेस के साथ हो रहा चुनावी गठबंधन है। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ तो बीजेपी को डर है कि वो चुनाव हार जाएगी, इसलिए ये सब हो रहा है। वैसे तो आम आदमी पार्टी दिल्ली से एक सर्वे भी करा चुकी है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों से चर्चा भी वैसी ही नहीं हो रही जैसे अब लोकपाल या भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी मुहिम की कोई चर्चा नहीं होती। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाने का दावा उनके साथी नेता ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो कभी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे। आप नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी ठीक वैसी ही हो सकती है जैसी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41A का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी सूचना है कि आने वाले 2-3 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, जैसे मनीष सिसोदिया को और विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था। सौरभ भारद्वाज जो बात कह रहे हैं वही बात आजकल पार्टी के बाकी नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। सबको यही डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाने के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है और सरकारी जांच एजेंसियों का खुले तौर पर फायदा उठा सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर अब भी 4-3 पर पेच फंसा हुआ ऐसी खबरें हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक की माने तो गठबंधन तो यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह ही पक्का लगने लगा है, जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस चुनाव पर पकड़ बना सके। क्या केजरीवाल चुनाव लड़ सकते हैं? बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल पहला लोकसभा चुनाव 2014 में वाराणसी से तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे और करीब 2 लाख वोट भी पाए थे, लेकिन हार का अंतर 3 लाख से ज्यादा था। बनारस की ओर बात करें, लेकिन दिल्ली अलग है। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन का नेतृत्व करने पर भी लोग आम आदमी पार्टी को ही वोट दे देते हैं। राजनीति और दिल्ली में जीत की शुरुआत तो अरविंद केजरीवाल 2013 के विधानसभा चुनाव में ही कर दिए थे और आगाज भी शानदार रहा। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनके इलाके में शिकस्त देकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के सूत्रों की माने तो सीबीआई अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और जब तक जमानत की प्रक्रिया चलेगी, कोर्ट से मंजूरी मिल गई तो ईडी वैसे ही कस्टडी ले सकती है जैसे मनीष सिसोदिया केस में हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला ही पहले ही कर लेते हैं तो ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये फैसला भी तत्काल प्रभाव से लेना होगा। आम आदमी पार्टी को फौरन ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर देनी होगी। खबर है कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से मेयर शैली ओबरॉय या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव लगातार जीतने के बाद एमसीडी में जीत लेना ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तेजी से तरक्की कर रही है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को लेकर वास्तव में कोई मन बना चुके हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे 2014 और 2019 से अलग भी हो सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इस मायने से अलग हो ही सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर आ जाएं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में कोई उम्मीद तो दिखाई नहीं दी गई। दिल्ली विधानसभा में भी लगातार दूसरी बार उसे दाखिला तक नहीं मिला। जो हालात में उसमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली से सीट से खुद चुनाव हार जाए तो आम आदमी पार्टी को ही मानना पड़ेगा कि अभी वो प्रधानमंत्री को चैलेंज करने लायक नहीं है। अगर जेल से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं तो हर तरफ बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और ये भी साफ हो जाएगा कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और बीजेपी को लेकर क्या ख्याल रखते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।